हेलो एवरीवन। जैसा कि अब हमने दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले उसके हम डेमो क्लास रखते हैं। इसी तरह से आज हमने ये डेमो क्लास ली है। यानी आज हम डेमो क्लास में ये देखेंगे बेस ऑफ टेंस, यानी टेंस का बेस देखेंगे। अब हम टेंस पढ़ाने से पहले टेंस का बेस जानेंगे। तो मैं आपको टेंस ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले पहले उसको आपको बेस बताना पड़ेगा मुझे। जब मैं आपको उसका बेस बताऊंगा तब जाकर आपको टेंस की क्लासें मिलेंगी आगे जाके। तो ये बेस क्या है इसका, टेंस का। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा इसमें बेस में वर्ब। अब कहोगा आप वर्ब तो हमने पीछे भी पढ़ी थी, बहुत वर्ब पढ़ी थी आपने, लेकिन उसमें वर्ब में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन पढ़ी थी आपने उसमें। लेकिन आज हम यहाँ पे वर्ब में डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। आज हम वर्ब में ये पढ़ेंगे कि वर्ब कौन सी वाली वर्ब है ये वो वर्ब है जो टेंस में बहुत ज्यादा यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब। आपने हेल्पिंग वर्ब जानी थी। हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है। नंबर में अपने आप से डाल रहा हूं, तुम भी डाल सकते हो। दूसरी होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब, ये दो वर्ब होती हैं। अभी इस दो वर्ब जैसे कि टेंस आए थे आपके बीच में। टेंस में कहीं कहीं आपको वर्ब भी मिली थी, हेल्पिंग वर्ब भी मिली थी, तो आप पहचान नहीं रहे थे। तो अब ये क्लास है, अब हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से, बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हेल्पिंग वर्ब दो तरह की होती है। एक तो होती है प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलियरी, या इसे या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। यानी कि प्राइमरी, इसको हटा दो, इसकी जगह ये लिख सकते हैं हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी के, इसको हेल्पिंग वर्ब, और यानी कि इस हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, हिंदी में बोल दे तो। और ये जो होती है मुख्य क्रिया होती है। ये जो होती है ये भी दो भागों में बटी हुई होती है। तो ये इसका, ये जो दूसरा रूप होता है इसका, ये पहला रूप हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरी होती है ये मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी। ये दो तरह की वर्ब होती हैं। और एक होती है ये मेन वर्ब। मेन वर्ब भी दो तरह की होती हैं। पहला होती है, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे इसका एक जो रूप है, यानी कि दो जो होती है ना ये जो होती है दो भागों में बटी होती है भी। एक होती है फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब। एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दो तरह की वर्ब होती है, यानी कि एक तो होती है ट्रांजिटिव, एक होती है फाइनाइट। एक ट्रांजिटिव भी कौन सी होती है, ट्रांजिटिव, और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये दो तरह की वर्ब होती है, यानी कि ये वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब है इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, या में लिख लेना। तो ये जो सहायक क्रिया होती है प्राइमरी और मॉडल की होती है, ये आपको अगली क्लास में पता चल जाएगा। यहाँ पर बस डेमो क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आप इन्हें नोट करना चाहे तो नोट कर लेंगे।
एक होता है, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद में सेंटेंस। सेंटेंस पढ़ेंगे। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये जो होते हैं, ये सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। चार, 5। अब ये 5 कौन से प्रकार हैं? एक तो होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। इसको सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल भी बोल देते हैं इन्हें। अब ये सिंपल जो होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं सिंपल भी, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके अंदर जो होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव अंदर आते हैं असर्टिव के अंदर। ये सिंपल सेंटेंस बोल सकते हो आप। दूसरा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपेरेटिव। चौथा है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। पांचवा है ऑप्टेटिव। ये 5 सेंटेंस हम पढ़ेंगे। जैसा जैसा हमारा असर्टिव पूरा होगा तो इसकी भी प्रैक्टिस होगी, इसी तरह से इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। प्रैक्टिस हमें साथ में लेकर चलनी है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की ली थी हमने। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस कैसे पढ़ेंगे आप इसे नोट कर लेंगे, बाद में बताता हूँ अभी मैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? वो 5 प्रकार के होते हैं। ये होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के भी कई सारे रूप होते हैं। एक तो होता इंडेफिनिट, एक होता कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, एक होता परफेक्ट, चौथा होता परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से इसके भी 4 होते हैं, सेम यही हो जाएंगे। इंडेफिनिट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी कि पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, पास्ट यानी कि पास्ट, इंडेफिनिट। इस तरह से इसी के भी ये भी यही हो जाएंगे सेम 4। इंडेफिनिट हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा परफेक्ट, चौथा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब मैं अगली बार फिर क्लास जब शुरू करूंगा तो मैं उठाऊंगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट,
तो आप पहले इन्हें उतार लेंगे, मैं अभी बताता हूँ कैसे कराऊंगा मैं इन्हें। इसके बाद मैं लूंगा इंडेफिनिट, इंडेफिनिट लूंगा, मैं उठाऊंगा इंडेफिनिट। जब इंडेफिनिट उठाऊंगा तो इंडेफिनिट अकेला उठा लूंगा क्या? इसके तीनों उठाऊंगा ना, तीनों रूप, यानी कि तीनों रूप कौन से वाले जो अभी बताए मैंने, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ये तीनों रूप होंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इस इंडेफिनिट के अंदर कितने रूप आते हैं मैं बता रहा हूं, ये आपको देखो कितने रूप आते हैं। एक तो होता है अफर्मेटिव, जिसे बोलते हैं सकारात्मक। दूसरा होता है निगेटिव, नकारात्मक, इन वाक्यों में नोट मिलता। तीसरा होते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। ये रूप होंगे, इसके भी सेम ऐसे होंगे, इसके भी अफर्मेटिव होगा, इसका भी निगेटिव होगा, इसका भी तीसरा होगा इंट्रोगेटिव। इसी तरह से इसका होगा, यानी कि तीनों रूप सेम होते हैं, समान समान होते हैं, यानी कि सेम, लेकिन यूज अलग अलग होता। कभी आप सेम 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 समझे, हर कोई सा सेम नहीं होता। ये इसके सारे रूप होंगे इस तरह से। अब ऐसे नहीं इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता, परफेक्ट भी हो सकता है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो इसका हो जाएगा परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसी तरह से इन सबके अब तीन ही रूप होते हैं ये। तो इस तरह से मैं आगे की क्लास से इस तरह से कंटिन्यू करूंगा और डेली प्रैक्टिस भी रहेगी। तो फिर थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपनी पहली क्लास में। ये सिर्फ हमारी डेमो थी, हमने हाईलाइट किया था अपने टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। तो हमारे चैनल पर आइए और 10 जीरोस लेवल से, यानी बेसिक लेवल से पढ़िए। तो अगर अगर कोई आपके क्षेत्र में कोई ऐसा स्टूडेंट है तो उसे आप शेयर कर सकते हैं ये जानकारी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।